মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি নিপ কি ইট নামৰ পাঠটিৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দো লগভগ 50 শব্দ में, অৰ্থাৎ সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দিয়া প্ৰায় 50টা শব্দৰ ভিতৰত। ক मनुष्य सुंदर इमारत के कंगूरे को तो देखा करते हैं, पर उनकी नींव की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता। उत्तर, दुनिया चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर ध्यान नहीं देता, कारण सत्य कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं। हम कठोरता और भद्देपन से मुँह मोड़ते हैं, लेकिन सुंदर इमारत की आस्ती नास्ती निर्भर नींव पर टिकी है, जो निर्माण का मूलाधार है। फिर भी लोग कठोरता और भद्दापन के कारण नींव पर ध्यान न देकर कंगूरू के गीत गाता है। यार पिछत ख नम्बर प्रश्नটো হৈছে लेखक ने कंगूरे के गीत गाने के बजाय नींव के गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है। उत्तर, नींव की मजबूती और पुख्तेपन पर सुंदर इमारत का अस्तित्व निर्भर है। अगर नींव की ईंट को हिला दिया जाए तो कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ रहेगा। इसलिए लेखक ने कंगूरे के गीत गाने के बजाय नींव के गीत गाने के लिए आह्वान किया है। ग सामान्यतः लोग कंगूरे की ईंट बनना तो पसंद करते हैं, परंतु नींव की ईंट बनना क्यों नहीं चाहते। उत्तर, सामान्यतः लोग समाज में यश प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, खुद को बलिदान देना नहीं चाहते, अपने स्वार्थ के लिए काम करना चाहते। ऐसे लोग यश लोभी समाज का सेवक है। कंगूरे की ईंट का आशय यही है, लेकिन नींव की ईंट नवनिर्माण हेतु खुद को बलिदान देता है। नींव की ईंट समाज का अनाम शहीद है। लोग आजकल समाज में यश प्राप्ति करना चाहते हैं, बलिदान देना नहीं, इसलिए कंगूरे बनने के लिए प्रयास करते हैं। यार पिछले प्रश्न तो हिस्से घ लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं और क्यों। उत्तर, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रसार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर सराए गए, कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। हमारा देश किनके बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ। उत्तर, हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उन बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीसी नहीं हुए हो जिनकी हड्डियों के दान से ही विदेशी बीतासुर का नाश किया। दधीसी मुनि ने किस लिए और किस प्रकार अपना बलिदान किया था। जवाब, बीतासुर नामक दानव के अत्याचार से देवता को बचाने के लिए दधीसी मुनि खुद को बलिदान दिया था। एक बार देवता और दानव के बीच लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में बीतासुर नामक दानव के हाथ में देवता पराजित हुआ और उपाय खोजकर देवता
पितामह के पास गए। तब पितामह ने बताया कि दधीचि मुनि की हड्डी से बनाए गए शस्त्र से ही वृत्तासुर को वध करना संभव है। तब देवता ने मुनि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। देवता की भलाई के लिए दधीचि ने योग बल से प्राण त्याग किया और उनकी हड्डी से बनाए गए शस्त्रों से देवताओं ने वृत्तासुर को वध किया। भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है? जवाब: लेखक ने कहा कि देश की उन्नति के लिए नवनिर्माण जरूरी है। 7 लाख गांवों का नवनिर्माण करना है। हजारों शहरों और कारखानों का निर्माण करना है। कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे। नींव की ईंट शीर्षक निबंध का संदेश क्या है? निबंधकार बेनीपुरी के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईंट की तरह थे, जबकि स्वतंत्र भारत के शासकगण कंगूरे की ईंट निकले। भारतवर्ष 7 लाख गांवों, हजारों शहरों और सैकड़ों कारखाने के नवनिर्माण हेतु नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की ज़रूरत है, परंतु आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर हराहरी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है, इसलिए नवनिर्माण संभव नहीं हुआ। नवनिर्माण और नींव की ईंट बनने के लिए लेखक ने नौजवानों को पुकारा है, जो नवनिर्माण में चुपचाप अपने को खपा दे। यार पिছত হৈছে 4 নম্বৰ प्रश्न। सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। क. नींव की ईंट का प्रतीकार्थ स्पष्ट करो। जवाब: नींव की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का अनाम शहीद, जो बिना किसी यश लाभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। निबंधकार के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईंट की तरह है। ख. कंगूरे की ईंट के प्रतीकार्थ पर सम्यक प्रकाश डालो। जवाब: कंगूरे की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का यशलोभी सेवक, जो प्रसिद्धि, प्रशंसा अथवा अन्य किसी स्वार्थवश समाज का काम करना चाहता है। ऐसे लोग खुद को बलिदान देना नहीं चाहते, इसलिए नवनिर्माण इनके द्वारा संभव नहीं। ग. हाँ, शहादत और मौनमुख समाज की आधारशिला यही होती है का आशय बताओ। जवाब: हर नवनिर्माण के पीछे किसी न किसी का बलिदान एवं त्याग है। यही समाज की आधारशिला है। एक सुंदर इमारत बनने के लिए कुछ पक्के ईंट को नींव में दिया जाता है और उस ईंट ने अपने अस्तित्व विलीन कर दिया ताकि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। इसी तरह एक सुंदर समाज बनाने के लिए कुछ तोपे लोगों को मौनमुख बलिदान देना पड़ता है। इसलिए शहादत और मौनमुख बलिदान ही समाज की आधारशिला है, जिसके बिना नवनिर्माण सम्भव नहीं। यार पिছত 5 নম্বৰটো হৈছে স্বপ্ৰসং ব্যাখ্যা करो।
क हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुँह मोड़ते हैं, इसलिए सच से भी भागते हैं। जवाब, यह पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत रामवृक्ष बेनीपुरी विरचित नींव की ईंट नामक पाठ से ली गई है। लेखक का कहना है कि लोग मौनमुख बलिदान नहीं देना चाहते और यश प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। दुनिया चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे ठोस सत्य पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। इसलिए हम नींव के गीत न गाकर इमारत के गीत गाना प्रारंभ करते हैं। ख नंबर, सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। बलिदान ईद का हो या व्यक्ति का। जवाब, प्रस्तुत अवतरण रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा विरचित नींव की ईंट नामक निबंध से अवतरित है। यह लेखक का कहना है कि सुंदर सृष्टि के लिए बलिदान या त्याग जरूरी है। नवनिर्माण या सुंदर सृष्टि किसी न किसी का बलिदान के कारण ही संभव है, चाहे यह बलिदान व्यक्ति या ईंट का हो। एक सुंदर इमारत बनाने के लिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है, जिसके ऊपर भरोसा करके एक सुंदर इमारत टिकी रहती है। इसी तरह सुंदर समाज या नवनिर्माण के लिए कुछ तोपे लोगों को मौनमुख शहादत का लाल चेहरा पहनना है। वस्तुतः सुंदर सृष्टि बलिदान चाहती है। यह बलिदान चाहे ईंट या व्यक्ति का हो। ग नंबर, अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होराहोरी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। जवाब, यह गद्यांश रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा विरचित नींव की ईंट नामक निबंध से लिया गया है। इस पंक्ति के जरिए लेखक का कहना है कि आज लोग मौन बलिदान देने के बजाय यश कमाना चाहते हैं। नींव की ईंट का तात्पर्य है समाज का अनाम शहीद, जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। लेकिन आज लोग खुद ऐसा करना नहीं चाहते। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। लोग कंगूरे की ईंट अर्थात समाज का यश लोभी सेवक, जो प्रसिद्धि अथवा अन्य स्वार्थवश समाज का काम करना चाहता है, इसलिए भारतवर्ष का नवनिर्माण संभव नहीं हुआ। धन्यवाद।